इजी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। भारत में इकोनॉमी की रफ्तार के अच्छे दिन आ गए हैं। ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ ली है। ये हम नहीं बल्कि जीडीपी के आंकड़े कह रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2016 के लिए 7.6 रही, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। और वहीं 2015-2016 के चौथे क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 7.9% दर्ज की गई, जो उम्मीद से अच्छी है। यानी कि आंकड़ों के मुताबिक तो अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है या ये केवल कागजी बात है? आज के हमारे इस खास शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन नरेंद्र तनेजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आलोक शर्मा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और हमारे साथ गौरव वल्लभ, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। इकोनॉमी ने पकड़ी रफ्तार। जीडीपी ग्रोथ 7.9% अब की बार। मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जीडीपी ग्रोथ ने फुल स्पीड पकड़ ली है। तभी तो 2015-16 की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.3% से बढ़कर 7.9% पहुंच गई। सिर्फ चौथी तिमाही में ही नहीं, बल्कि FY16 में भी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी और ये 7.2% से बढ़कर 7.6% तक पहुंच गई। 2015-16 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शानदार प्रदर्शन रहा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5.5% बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई। हालांकि माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं इंडस्ट्री ग्रोथ 5.7% से 7.9% पर पहुंच गई है। सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2016 में कृषि सेक्टर की ग्रोथ -0.2% से बढ़कर 1.2% रही है। जानकार इस ग्रोथ को मोदी सरकार की नीतियों का असर बता रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ में हम अभी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्यों 7.6% का ही एक्सपेक्टेशन था और वहां तक जो फाइनल फिगर आया है जीडीपी ग्रोथ पूरे साल का 7.6 है। और जो 7.9% Q4 का ग्रोथ है वो तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही था, पर अच्छी बात है। ये जस्ट दिखाता है कि अभी जो स्टेप्स ले रहे थे, ये लास्ट 2 इयर्स से जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही थी, उसका कहीं ना कहीं वो कहीं कंसोलिडेट हुए हैं ये स्टेप। पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत की जीडीपी साल दर साल बेहतर हुई है। 2011-12 में जहां ये 6.7% थी, वहीं 2012-13 में ये गिरकर 5.6% हो गई। 2013-14 में 6.6%, तो 2014-15 में जीडीपी बढ़कर 7.2% हुई और 2015-16 में ये 7.6% हो गई है। इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट आंकड़े इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि ये चीन की ग्रोथ रेट से काफी बेहतर है। चौथी तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही। पिछले 7 साल में चीन की ग्रोथ सबसे कम रही है, जबकि पिछले 5 सालों में भारत के साल दर साल के आंकड़े सबसे बेहतर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये आंकड़े इंडिया की ग्रोथ की कहानी बयान कर रहे हैं? क्या वाकई देश में ग्रोथ का माहौल बदला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से क्या वाकई इकोनॉमी के अच्छे दिन आए हैं? आइए सुनते हैं सियासतदानों का इस पर क्या कहना है। जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 8% के नजदीक जा पहुंचा है। ये भारत की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उसकी सफलता है। इसका एक मूल कारण है कि सरकार ने बहुत ज्यादा निवेश किया है पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में। जीडीपी ग्रोथ के बारे में सरकार बड़ा चढ़ा के क्लेम कर रही है और चिदम्बरम साहब ने बताया कि वास्तविकता अगर पुराने पद्धति के हिसाब से आंकलन किया जाए तो लगभग 5% की, लेकिन जो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर दिखाने की जो प्रवृत्ति है वो तो किसी मायने में सही नहीं है। जीडीपी की बढ़ती दर से गरीबी कम होती हो तो 2008 में ये 9.3 थी और उस समय देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक समानता थी।
ये आंकड़ेबाजी का खेल है। तो चलिए, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया फिलहाल राजनीतिक गलियारों से हमें मिल रही है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए, उनसे हम जानेंगे कि वाकई क्या ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अच्छी जीडीपी ग्रोथ के मायने क्या है, यानी कि अगर जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं तो उससे क्या समझा जाना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, ये जानिए। नौकरियों के बेहतर मौके इससे पैदा होते हैं, इसका ये मतलब आंका जा सकता है। लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है। तो अच्छी जीडीपी ग्रोथ के आखिरकार मायने क्या है, इसे कैसे समझा जाना चाहिए? लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल कर सरकार की आय इस पर बढ़ती है और सरकार योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर पाती है। निवेश के लिए बेहतर माहौल बनता है। तो अगर अच्छे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं तो उससे माना जाना चाहिए कि आर्थिक मोर्चे पर तो फिलहाल सरकार कामयाब होती नजर आ रही है। कंपनियों को लोन हासिल करने में भी इससे आसानी होती है। तो चलिए, अब कुछ सवाल इन जीडीपी आंकड़ों के बाद जरूर उठ रहे हैं जो जी बिजनेस पूछ रहा है। हम आपको बता दें कि अब वाकई देश की जो इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है, इन जीडीपी आंकड़ों से ये क्या बात सच साबित होती है? क्या जीडीपी ग्रोथ का लोगों तक फायदा पहुंच रहा है? क्या पिछले 1 साल में नौकरियों के बेहतर मौके भी उपलब्ध हुए हैं? क्या वाकई आम लोगों की आय में इजाफा हुआ है? क्या देश में निवेश के लिए बेहतर माहौल बन रहा है? तो जी बिजनेस जीडीपी के इन आंकड़ों पर कुछ सवाल उठा रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी नरेंद्र तनेजा जी का। नरेंद्र जी, वाकई आर्थिक मोर्चे पर इन जीडीपी आंकड़ों के बाद आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं देश के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कप्तानी में, उनके नेतृत्व में जिस पॉलिसी जो दिशा दी गई, देश की अर्थव्यवस्था को जो दिशा दी गई, विकास को जो दिशा दी गई, उसका नतीजा है कि आज हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है, भारत इस पूरे एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय अर्थव्यवस्था की है। और यहाँ पे हमको जो भारत की जनता है, भारत के किसान हैं, भारत के मजदूर हैं, भारत के उद्योगपति हैं, भारत के बिजनेस कम्युनिटी है, युवा हैं, सब लोगों के ये उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी देन है। सरकार नीतियां बनाती है, सरकार दिशा देती है, लेकिन जो डेटा हासिल हुआ है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है कि जीडीपी ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, ये भारत की जनता उनकी उपलब्धि है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये भारत की जनता की उपलब्धि है। इसलिए भारत की जनता को मैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं। देखिए, जब विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, समस्याएं बहुत होती हैं। जब हमारी जिस तरह की हम नई नीतियां लेके आते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मिली जुली, हम अकेले में तो रहते नहीं है, उसका भी हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और जो चुनौतियां होती हैं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमको मिली थी, वो आईसीयू के अंदर अर्थव्यवस्था थी, उसको सुधारना, आईसीयू से लेके आना, उसको सही दिशा देना, उसको मजबूत करना, और आज उस अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना जो कि पूरी दुनिया के, आज जो चाइना की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा ग्रोथ हासिल करे। जहां तक बात रही कि आंकड़ों की, देखिए, अभी तक अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्री का विद्यार्थी हूं, अर्थशास्त्र के अंदर ग्रोथ नापने का या डिक्लाइन नापने का तरीका तो यही होता है, जीडीपी होता है और आंकड़े होते हैं। हर चीज में आप डॉक्टर के पास जाए, वो भी आंकड़ों से ही आपको बताता है। तो आपका मानना है कि जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसका जो है असर साफ तौर पर नजर आ रहा है जीडीपी के आंकड़ों के रूप में। आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी हैं। गौरव वल्लभ, आप इन जीडीपी के आंकड़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो है वो तमगा बरकरार रखा है भारत ने इन जीडीपी आंकड़ों के जरिए? देखिए, सबसे तेजी से बढ़ती हुई एमर्जिंग इकोनॉमीज में अर्थव्यवस्था, एक तो पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बताया जीडीपी ग्रोथ से क्या फायदे, मैं उन सारे फायदों से सहमत नहीं हूँ। जैसे हमारे देश में 9.5-10% की भी ग्रोथ थी, पर नौकरियां नहीं बढ़ी। हमने ऐसे साल देखे जब हमारी ग्रोथ 9.5 से 10% थी। हमारे देश में 8 से 10% की ग्रोथ थी, पर हमारे टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़े। हमारे यहाँ पे 8 से 10% की ग्रोथ थी, पर इक्विटी बिल्कुल नहीं आई। और एक बात से मेरी बहुत बड़ी चिंता है कि हमें अपने आप को चाइना से ऑब्सेस्ड नहीं करना है। मैं आपको इसका कारण बता रहा हूँ। चाइना की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का मूल स्वरूप ही अलग अलग है।
चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अगर विश्व में मंदी आती है तो चाइना की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। तो एक तो चाइना से मेरा कंपैरिजन से मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर जैसा कि आपने बोला तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपका मानना है? नहीं, खुश तो देखिए ये फिगर्स आज के वैश्विक माहौल में एक पॉजिटिव फिगर है, पर क्या हम इसको सस्टेनेबल ग्रोथ मानेंगे? मैं ऐसा नहीं मानता। उसका कारण देता हूं कि हमारे देश में 3 सेक्टर है मुख्य रूप से, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से क्या ये तीनों सेक्टर बढ़ते हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उसके क्या माइन्यूट डिटेल्स है। मैं कभी ये नहीं बोल रहा आपको कि मैं जीडीपी के आंकड़ों को नहीं मानता, मैं पूरे मानता। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात की है, उस पर भी एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी ने तो रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन क्या वाकई जीडीपी आंकड़ों का आम लोगों को फायदा मिल रहा है? क्या वाकई लोगों की तरक्की हो रही है? क्या आम आदमी को नौकरी के ज्यादा मौके मिल रहे हैं? ये रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और हमारे साथ जो और खास मेहमान हैं उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। इकोनॉमी के अच्छे दिन, पर क्या देश की बदली है तस्वीर? देश की जीडीपी बढ़ रही है, यानी नई नौकरियों के मौके भी पैदा होने चाहिए, लेकिन क्या वाकई देश में नौकरियां बढ़ी हैं? आंकड़े तो कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। सरकार के जीडीपी के आंकड़ों से उलट लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में नौकरियों के मौके पिछले 6 साल में सबसे कम पैदा हुए हैं। 8 सेक्टर, जिनमें टेक्सटाइल, लेदर, मेटल, ऑटो, जेम्स और ज्वेलरी, ट्रांसपोर्ट, आईटी और हैंडलूम शामिल हैं। इनमें 2015 में सिर्फ 1,35,000 नौकरियों के मौके ही पैदा हुए, जबकि 2014 में 4,21,000 नौकरियों के मौके पैदा हुए थे। वहीं 2013 में 4,19,000 नई नौकरियों के मौके बने थे, जबकि 2012 में 3,21,000 और 2011 में 9,29,000 नई नौकरियां बनी थी। नौकरियां कम होने की मुख्य वजह एक्सपोर्ट में गिरावट रही है। इन 8 सेक्टर्स में पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच 20,000 लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी। पिछले साल जेम्स और ज्वेलरी में 19,000 लोगों की नौकरियां गई, तो हैंडलूम में 11,000 लोगों की। वहीं लेदर इंडस्ट्री में 8,000 लोगों ने नौकरियां खोई, तो ट्रांसपोर्ट में 4,000 लोगों ने। वहीं साल 2015 में जीडीपी के 0.1% बढ़ने के साथ नौकरियों के केवल 0.15% मौके पैदा हुए, जो साल 2000 में 0.39% थे। यानी साफ है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से ना तो आम लोगों को रोजगार के मौके ज्यादा मिल रहे हैं और ना ही आय बढ़ रही है। तो क्या माना जाए कि ये जॉबलेस जीडीपी ग्रोथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर आखिरकार सरकार इस मोर्चे पर कितनी कामयाब हुई है, इस पर बात करेंगे। आलोक हमारे साथ, आलोक शर्मा है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, जीडीपी के आंकड़े तो यही संकेत दे रहे हैं कि वाकई हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे? क्या आप भी सहमत हैं कि वाकई जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो सुधर रही है? शिल्पा, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल एक ही क्वार्टर मतलब 3 महीने के केवल आंकड़े आए हैं, और जिस तरह से बेस ईयर को चेंज कर और जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड को बीजेपी की सरकार ने आते ही बदला है, जिसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर तक ने अपनी टिप्पणी की है कि अगर पुराने वाला मेथड अपनाया जाए तो ये जो ग्रोथ रेट है 5 के आसपास आती है। लेकिन मैं उसमें नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगर देश तरक्की करता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो देश तरक्की करता हुआ दिख नहीं रहा है किसी भी दिशा में। आप कहते हैं साहब हमारा देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आ गई है। मैं जॉब्स के मामले में आपने बहुत अच्छी तस्वीर देश की जनता के सामने रखी है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं 3-4 चीजें लेना चाहूंगा। आप देखिए, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि साहब एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट गई, जो नेट सोन एरिया है वो घट गया। उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन में दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कहां से कौन सी बाजीगरी है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में आपका टारगेट था 9.5%, एक्चुअल जो अचीव हुआ है वो 9.3% है। सर्विस सेक्टर में लास्ट ईयर 9.05% था, इस बार
8.8% लेकिन है। आलोक जी, प्राइवेट आपको सेक्टर रोकना इन्वेस्टमेंट चाहूं- जी, जी। 14-15 में 4.9% थी। नहीं, मैं अंतिम शिल्पा जी, जी, शिल्पा बताइए, जी, मैं बताइए। अंतिम बात कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं, एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपोर्ट पिछले 17 महीने से घट रहा है लगातार। अरे भाई, सभी कुछ तो घट रहा है, जी, बढ़ क्या आलोक रहा जी, है? मैं आप आपको कह रहे हैं रोकना कि साहब जीडीपी जी। ग्रोथ रेट बढ़ गई, ये आंकड़े तो जो बढ़ आपने कहां से बताए गई? हैं- क्या पाकिस्तान ने कुछ भेजा है? आलोक जी, जो आंकड़े आपने बताए हैं, ऐसे ही कुछ आंकड़े हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। 2011 जीडीपी के साल दर साल के 2011-12 में 6.7% थी, 2012-13 में 5.6% का उसका आंकड़ा था। अब करते करते 6.6 से साल दर साल 2014-2015 में 7.2%, लेकिन अब 7.6% देखिए, अगर हुई शिल्पा तो जी, वो आपको नहीं मेथड लगता बदल कि गया कुछ तो है। अगर पॉजिटिव- आप जो 5.1% है वो 7.9 के बराबर है। जी, कुछ तो कैलकुलेशन इसमें- का जीडीपी का मेथड है, बेस ईयर जो बेस प्राइस होता है वो पहले 2001-2002 था, इस बार वो 2011-12 कर दिया है। जी। इन्होंने आकर आंकड़ों की बाजीगरी की है। अगर आंकड़े इतने कुछ बोल रहे हैं, इनके इतना विकास हो गया है, रुपए की वैल्यू जी, आप क्यों गिर हमारे रही है साथ बने डॉलर की रहिए, तुलना हमारे में? साथ सुनील ये टैक्स कनौरिया, पर टैक्स क्यों प्रेसिडेंट लगाए चले जा रहे हैं? पेट्रोल और डीजल और गैस के प्राइस आज क्यों बढ़ा दिए इन्होंने? जी, सुनील कनौरिया, प्रेसिडेंट एसोचैम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आप बने रहिए, आपका भी रुख करेंगे। सुनील जी, आप इस पर क्या करेंगे? जीडीपी ग्रोथ में तो तेजी है, तो क्या माना जाए जॉबलेस जीडीपी ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राफ अभी भी पीछे है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट 1-1.5 साल में कई जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आई थी कई सालों से, उसकी जो चैलेंजेस थी उसके कारण से कई प्रोजेक्ट से सब अटक गई थी, ग्रोथ भी कम हो गई थी। अगर हम देखें तो लास्ट 1-1.5 साल में कई वो प्रोजेक्ट्स, कई जो प्रॉब्लम्स थी उसे रिजॉल्व किया जा रहा है आस्ते आस्ते, और उसी कारण और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा है, और उसी का इम्पैक्ट हम आज देख रहे हैं कि जो पहली क्वार्टर में आई है जनवरी टू मार्च में 7.9%, इसका इम्पैक्ट, क्योंकि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं और वहां पर हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल में जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, काम एकदम रुक गए थे। तो स्पेशली रोड सेक्टर में काफी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आई है। इक्विपमेंट ग्रोथ करीब 20-25% की ग्रोथ, जो कि लास्ट 4 साल से खाली नेगेटिव हो रही थी, उसमें भी पॉजिटिव हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज हुए हैं उसकी इम्प्रूवमेंट और उसकी इम्पैक्ट आने लगी है। इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन फिर जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आती है तो वहां कमी देखने को क्यों मिलती है? वहां ग्राफ कम क्यों हो रहा है? वेल, अगर आप एक दूसरे नजरिया से देखें, जो एम्प्लॉयमेंट इतनी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, आज वो नेगेटिव ग्रोथ रुक गई है, हमारे हिसाब से कम हुई है। वो अगर अपने देखें, ग्रोथ आने के लिए अभी और टाइम लगेगी, 1-2 साल लगेगी और। लेकिन अगर अपने देखें कि जहां पर काम एकदम बंद हो गया था, लोग भूल जाइए ग्रोथ की, लोग तो अपने नौकरी को छोड़ रहे थे, नौकरी गंवा रहे थे। आज उससे तो एटलीस्ट जो लास्ट क्वार्टर में जो इम्प्रूवमेंट, और हम ग्राउंड में देख रहे हैं, आज ग्राउंड में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, उसी से मल्टीप्लाइड इफेक्ट आएगी। और मैं वहीं से आंकड़ा देख रहा हूँ, वहीं से जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 25 साल से हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल कैसे क्या ग्रोथ आती है। जब नेगेटिव ग्रोथ वहां पर आता है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत बड़ा आता है। और वही हो रही थी नेगेटिव, अभी वो पॉजिटिव होने लगी है। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव आशा है जी। आप और सुनील अगर जी, ये पॉलिसीज पॉजिटिव रहे तो ये ग्रोथ बढ़ता रहेगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत ब्रीफ में आपका रिएक्शन चाहूंगी। आपको क्या लगता है गौरव वल्लभ जी की सरकार को अब इस फ्रंट पर क्या करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो? मेक इन इंडिया की अगर बात की जाए तो वो भी आपको लगता है कि कुछ कामयाब हुआ? देखिए, मेक इन इंडिया एक इंडिविजुअल स्कीम के रूप में कामयाब नहीं हुआ, पर आप इसको कंपोजिट वे में देखें, क्योंकि मेक इन इंडिया के जुड़े हुए, जैसे स्किल इंडिया है, वो मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्किल इंडिया स्किल्ड मैन पावर देगा तो मेक इन इंडिया जॉब क्रिएशन फिर भी उस तरीके की नहीं हाँ, हुई, तो जो इसके आंकड़ा हमने दिखाया तो इसके लिए क्या है कि अपन को सस्टेनेबल ग्रोथ का एक ही तरीका, और ये जो ग्रोथ का फिगर जो आ रहे हैं उसका एक ही कारण है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम पहले कोई भी प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड में करते थे, अब सरकार खुद 100% पब्लिक मोड में करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का पास खर्च करने के लिए पैसा है। उसके कई कारण है।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि जो पेट्रोल के जो कम कीमत से थी और उस पे हमारा जो कलेक्शन बढ़ गया था, तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप हो गया था और वही स्कोप ये जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स को कैरी कर रहा है। पर अब जैसे वापिस मान लो वो रिवर्स टर्न ले रहा है, पेट्रोल प्राइस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर बढ़ रही है, तो क्या वो हमारे पास जो सरकार को जो गैप था वो मिल पाएगा कि नहीं, वो कुशन मिल पाएगा कि नहीं। तो तीसरी चीज कि मैं जीडीपी को कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, पर अब दुनिया ग्रॉस इक्विटी के ऊपर भी बात कर रही है, क्योंकि जब तक इक्विटी के साथ जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो वो जीडीपी सस्टेनेबल नहीं होगी सोसाइटी में। आप 11% से बढ़ रहे हो क्योंकि एक सेक्टर 35% से बढ़ रहा है और दूसरा सेक्टर 2% से बढ़ रहा है। ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल नहीं है। ये हमारे देश में इसको लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो वाकई जीडीपी के आंकड़ों का सच क्या है? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जीडीपी के आंकड़े अच्छे हैं तो अर्थव्यवस्था और देश के लिए ये अच्छे संकेत है, और दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि जॉब क्रिएशन उस तेजी से आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है एमडी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड नीलेश शाह। नीलेश जी, अगर मानसून अच्छा रहता है तो क्या जीडीपी में और ग्रोथ भी हो सकती है? अगर एक तरीके से आप देखें तो पिछले 2 मानसून बिलो एवरेज आने के बावजूद हमारा फूड प्रोडक्शन इस साल पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा है। कुछ हद तक भारत ने ये हासिल कर लिया है कि जब मानसून ख़राब भी होता है तब भी उसके फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आती है। चाहे इसमें इरिगेशन का मामला फ़ायदा सपोर्ट है, चाहे फर्टिलाइज़र एंड सीड्स का, बट एटलीस्ट बिलो एवरेज मानसून के बावजूद फूड प्रोडक्शन पिछले साल से बढ़ा है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि रूरल इकोनॉमी जो भारत की अर्थव्यवस्था में शायद उसका कंट्रीब्यूशन कम है, बट जनसंख्या की एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मॉनसून के अच्छे आने की वजह से रिजुविनेट हो सकती है, उसमें ग्रोथ दर वापस बढ़ सकती है। तो चलिए अब नरेंद्र तनेजा, स्पोक्सपर्सन बीजेपी भी बने हुए। नरेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ये बताइए कि जीडीपी ग्रोथ की जहां हम बात करते हैं, ठीक है, अगर कुछ मोर्चों पर सरकार ने अच्छा भी किया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर सरकार क्यों विफल नजर आ रही है? क्यों जो डेटा हम दिखा रहे हैं 2015 से पीछे के सालों का भी, तो उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो 2015 में ही जॉब क्रिएशन उस तरीके का नहीं हुआ एज कंपेयर उसके पिछले के सालों में। तो ऐसा क्यों? इस मोर्चे पर सरकार क्यों विफल है? नहीं, सरकार विफल नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो 10 साल अर्थव्यवस्था की दुर्दशा थी, अब उसको थोड़ा तो समय लगता है ना। और दूसरी बात हमको ये देखना पड़ेगा, ये कहा गया कि जीडीपी जो जिस तरह से उसका मेजरमेंट आंका जा रहा है वो गलत है। ये मेथड तो कांग्रेस लाई थी, उन्होंने तैयार किया था, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जो डेटा जीडीपी के आए हैं इसमें खाली 3 महीने के नहीं, ये पूरे साल के डेटा है। 7.6%। पूरा देश, पूरी दुनिया आज उसकी चर्चा कर रही है। मेरे कांग्रेस के मित्र ने उसको देखा, लेकिन जीडीपी नहीं, नौकरियों, अब बात नौकरी के ग्राफ, हमारा जो एम्प्लॉय, एक सेकंड मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने सुन लिया, आप थोड़ा धैर्य रखिए। जहां एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात है कि हमारा, अगर आप वो डेटा देख रहे हैं जिसमें कि जिसको नौकरी मिली, आप उसको भूल रहे हैं। वो 2.5 करोड़ लोग जिनको के अपना बिजनेस, अपना रोजगार स्वयं तैयार करके अपने लिए और लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, आप उसको नहीं देख रहे। जो 2.5 करोड़ लोगों का, उससे जो लोगों को फायदा हुआ है। तो ये जो पुरानी सोच है कि खाली सरकारी नौकरी मिल गई या मैन्युफैक्चरिंग मिल गई, हमारा जो जोर है इस बात में साथ साथ ज्यादा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सरकार मुद्रा स्कीम के मार्फत उसकी मदद कर रही है। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, देश इसको देख रहा है, धीरे धीरे आलोक जी, आप बताइए क्या विपक्ष की भी सोच बदलेगी, वो भी देखेंगे नरेंद्र जी की बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तो आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इनसे सीखना चाहिए। अभी 3 महीने पहले मुद्रा बैंक शुरू हुआ और 3.5 करोड़ लोगों के इन्होंने रोजगार शुरू करवा दिए। पता नहीं कहां से स्टेटमेंट लेकर आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, एक प्रवक्ता महोदय ने और भी कहा कि साहब पुराने प्रोजेक्ट रुके हुए थे, नए चालू हो गए। अरे भाई, हमारे समय में जीडीपी के 9% प्रोजेक्ट रुके हुए थे। सर आप सुन लीजिए ना, आप जरा, सर आप सुन लीजिए ना जरा। अरे सर सुन लीजिए ना जरा, जिनके पास ब्रेड नहीं है उनको कह रहे हैं केक दे दिया हमने, तो चूंकि खत्म हो रहा है तो आप सभी खास मेहमानों से इजाजत लेनी पड़ेगी। बहरहाल जीडीपी के आंकड़े सरकार का ये कहना है कि सच बयां कर रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर फिलहाल सफल साबित हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है जॉब क्रिएशन की जहां बात आती है
तो सरकार को अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।